हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं घर से आई थी, उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा ऐसे ही कर लिया था। उसके बाद मैंने उस दिन तो नहीं कर पाया और मैं आज कर रही हूँ घर की क्लीनिंग। तो मेरी तरह से आप एक बार ट्रिक जरूर अपनाएं और अच्छे से घर को क्लीन करें, तो हमेशा घर इसी तरह से चमकता रहेगा। तो मैं फटाफट अब पानी पी लिया है, थोड़ी सी मैंने की है एक्सरसाइज। क्या करूँ, थोड़ा वेट नहीं कम हो रहा है, थोड़ी सी है मुझे थायराइड, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा है, काफ़ी टाइम से थायराइड है। तो और मैं अब आ गई हूँ रूम में। तो रूम को मैं थोड़ी सी लग रही है गर्मी, तो गर्मी से थोड़ी सा बाहर की हवा भी हो लग जाएगी। तो बाहर की हवा आनी जरूरी है। तो मैंने ये रोड की तरफ रूम है, तो मैंने इसको थोड़ा सा खोल दिया है। खोलने के बाद अब हुए थे खिलौने, फटाफट मैंने उनको खिलौनों को रख दिया है। खिलौनों को रखने के बाद सारा सामान को समेटूंगी और मैं अब करूंगी क्लीन करूंगी घर घर को, क्योंकि कल हो नहीं पाया था। तो ऐसे ही जल्दी जल्दी में झाड़ू पोछा कर दिया था। तो अब थोड़ा सा जाला वगैरह था, घर गई थी तो जाला वगैरह हो गया था। और हो ही जाता है, कितना भी करो और ना हो तब भी मन नहीं मानता है। सोचती हूँ कि एक तरफ से सारा घर को साफ कर दो, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो मैंने फटाफट यहाँ पे जाले को अपने झाड़ दिया। जाले को सारे रूमों को अच्छे से मैं दीवारों को, ये ना झाड़ू की तरह लग जाता है, जरा भी कचड़ा चढ़ा कुछ कुछ भी होता है तो मैं इसी से कर देती हूँ। तो दीवारें एकदम से ऐसा लगता है कि बिल्कुल साफ हो गई हैं। तो इसमें कुछ भी गंद डस्ट वगैरह होती है तो तुरंत ही साफ हो जाती है। तो मैं पहले इस रूम को करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में भी इसी तरह से मैं कर दूंगी सारी सफाई, क्योंकि एक बार ये चीज़ें हो जाए। और बारिश का भी टाइम आ ही गया है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगी है। तो ना बहुत कीड़े मकोड़े का और ना बहुत ज़्यादा मकड़ी का भी डर रहता है। तो जितना हो सके तो उतना, मतलब हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार इस तरह से साफ सफाई हो जाए तो एकदम ना जरूरी होता है। और बारिश के टाइम पे वैसे भी ज़्यादा गंद हो जाती है। तो ये मैं कर रही हूँ। खिड़कियों को भी साफ, विंडो को भी मैं पूरी तरह से अच्छे से साफ कर दूंगी। बाहर की तरफ है ना, तो इसलिए इसमें बहुत जल्दी जल्दी गंद हो जाती है, बहुत ही डस्ट फैल जाती है। और फिर मैंने लगा दिया है पर्दा। मैं अब करूंगी, अब अच्छे से टीवी को भी क्लीन कर दूंगी। कॉइल से अब की बार नहीं किया मैंने, और वैसे तो ज़्यादातर मैं कॉइल से ही साफ करती हूँ। और इधर थोड़ी थोड़ी सी हल्की फुल्की धूल मिट्टी थी, क्योंकि ये ना पहले मैं घर जाने से पहले मैं सारा क्लीन कर देती हूँ अंदर का। अब ये बाहर बाहर का रह जाता है तो मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, फटाफट हो भी जाता है। तो इसी तरह से इसको भी मैं विंडो को साफ कर दूँ। तो हो जाए तो वैसे भी इतनी धूल मिट्टी हो ही जाती है, कितनी भी करो कोशिश, तब भी कितना भी बंद करके जाओ तभी डस्ट अंदर आ ही जाती है। तो मैं सारे गेट हैं, दरवाजे हैं और विंडो है, मतलब सारी चीज़ें को मैं साफ कर दूंगी। और मैं अब आ गई है किचन की बारी। तो किचन को मैंने रात को ही स्लैब वगैरह सब कुछ साफ कर दिया था, और घर जाने से पहले सारा अंदर का भी मैंने संभाल के रख दिया था, अच्छे से सफाई हो गई थी। अब ये थोड़ा सा फ्रिज खुला खुला था और हमने कि चलो इसको ऊपर से भी मैं क्लीन कर दूँ और ऊपर ऊपर से मैं पोंछ देती हूँ। तो इस तरह और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है छोटे बच्चों के साथ। और इधर मैंने जब भी मैंने जाला साफ करने के बाद विंडो वगैरह सारी साफ कर दी है, उसके बाद आई बारी अब घर को सेट करने की। तो ये पड़े हैं डंबल इनके, कुशु के पापा के। तो डंबल ये कभी कभार ही करते हैं, तो मैंने वो अंदर कर दिए। उन्हें उठाना होगा तो वहां से उठा लेंगे, क्योंकि अगर इधर उधर छोड़ दो ना तो बच्चे खेल खेल में कहीं हाथ दबा लें, कहीं कुछ दिक्कत हो जाए। क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं होता कितने भारी जो इधर उधर लुढ़कते हैं, तो उनको हाथ भी में चोट भी लग सकती है। इसलिए मैंने उनको अंदर कर दिया है। अब झाड़ू भी मार दे रही हूँ। झाड़ू मारने के बाद मैं करूँगी फटाफट पोछा, क्योंकि क्योंकि अभी ना कुशु और युगु दोनों ही सो रहे थे। तो मैं इधर कम में सफाई में लगी हुई थी। तो मैं एक तरफ से सारी सिपो वगैरह को खिसका खिसकू के मैं सारी धूल मिट्टी निकाल लेती हूँ, क्योंकि जमीन पर बच्चे खेलते हैं, खाते पीते हैं, कुछ भी डस्ट हो जाती है। और घर से अगर बंद घर हो तब भी ऐसा लगता है एक तरफ से पूरा क्लीन हो जाए। तो फटाफट मैंने सोफा को भी हटा के और क्लीन कर दिया है घर। तो हमारा
झाड़ू भी लग गया है। और ना सोफों के नीचे या बेड के नीचे कितना भी रोज करते रहो ना, तब भी कुछ ना कुछ कचड़ा निकलता रहता है। बच्चों पे कागज वगैरह फाड़ के डालते हैं तो फैन वगैरह चलता है तो वो अंदर को चला जाता है। ये मैं कर ही रही हूँ सफाई। और इधर मैं आ गई हूँ किचन में भी, किचन की भी हमारी हो जाएगी। और साथ साथ मैं किचन में और कुछ नहीं किया था, सिर्फ फ्रिज को ही मैंने साफ किया था और गेट वगैरह को पोंछ दिया था। और इसकी ना बेडशीट मैं चेंज कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैं घर से आई थी तब से मैंने बेडशीट चेंज नहीं की थी। और मैंने आज डस्टिंग वगैरह की है तो इसमें धूल मिट्टी भी हो जाती है। तो मैंने बेडशीट चेंज करने के बाद ये देखिए कितना सारा कर दिया है। मेरा झाड़ू हो गया है। झाड़ू करने के बाद मैंने दूसरे सोफा कवर है वो मैंने डाल दिए हैं धुलने को, और ये मैंने लगा दे रही हूँ, क्योंकि कुशु और युगु जगेंगे। कुशु तो जल्दी जग जाता है और युगु थोड़ा टाइम लगता है जगने में। और तो मैं फटाफट ये, जब मैं सोचती हूँ कि जब तक बच्चे जगे ना तब तक झाड़ू और पोंछा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे फिर डिस्टर्ब करते हैं, बार बार इधर ना उधर चलना फिरना इनका रहता है। तो ना ऐसा लगता है कि कहीं गिर ना जाए, तो वो ही मैं करने की कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी। तो अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, 7 बजे से ही मैं उठी थी और मैंने आधे घंटे में सारी अपना क्लीन कर लिया था घर। आधा घंटा लगा था सिर्फ, 30 मिनट में हमारा पूरा नीट एंड क्लीन हो गया था घर। और मैं फटाफट लगा दे रही हूँ पोछा भी। और पोछा लगाने के बाद कहीं जाके कुसु जगेगा तो मैं पूरा घर को अपना क्लीन हो जाता है, तो थोड़ी सी मन को शांति मिल जाती है कि चलो हमारा घर साफ हो गया है। और साफ होने के बाद, क्योंकि उस आने के तुरंत बाद इतना सारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुसु जगने के बाद युगु अभी सो ही रहा था। और इधर मैं पूरा साफ क्लीन कर लूंगी घर, तब जाके कुसु। और तो फ्रेंड कुसु ने नहा के दूध वगैरह पी लिया और युगु अब मॉर्निंग हुई है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल दो। और मैंने सारा क्लीन कर लिया, आज हमारा सारा क्लीन हो गया है घर। अब बस ये वाला रूम रह गया है, तो इस रूम को भी मैं फटाफट चादर वगैरह चेंज कर दूं, उसके बाद मैं नहाऊंगी। और तो फ्रेंड कुछ युगु जगने के बाद मैं इस रूम में भी आ गई हूँ, क्योंकि ये रूम जब तक नहीं मैं सफाई करती हूँ, जब तक युगु जग नहीं जाता है, बाद में ही ये करती हूँ। तब तक मैं और घर की सफाई कर लेती हूँ, पूरा घर में साफ कर लेती हूँ। उसके बाद इस रूम का नंबर आता है युगु जगने के बाद ही, क्योंकि इसका इंतजार करना। शीट को भी मैंने निकाल दिया है, जो वाटर प्रूफ शीट थी उसको भी निकाल दिया है। मैं फटाफट अब चादर को कर दिया है मैंने चेंज, और चादर को चेंज करने के बाद मैं पिलो भी चेंज कर दूंगी, पिलो कवर। तो इधर ही युगु ना मस्ती में, देखो अभी रो रहा था ना, जैसे ही मोबाइल को देखता है तो खुश हो जाता है और ये कहता है बस अगर ना ये बेड शीट चेंज हो जाए तो ये बहुत ही मस्ती करता है, बहुत खेलता है बेड शीट पे, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करता है। और इसको ना पता फ्रेंड, अगर ना सीट चेंज हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है इसको, और हम लोगों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि सारा क्लीन हो जाता है घर, अपनी जगह पे सारा व्यवस्थित हो जाती है सारी चीजें। तो यहाँ पर मैं नहा के आ गई हूँ। नहाने के बाद मैं बाल को संभाल लूंगी और थोड़ी सी क्रीम वगैरह लगाने के बाद मैं करूंगी घर के काम। और हमारी सारी क्लीन सफाई हो चुकी है यहाँ पर। और हेलो फ्रेंड, तो मैंने ये ब्लॉग क्लीनिंग का बनाया है। तो हमारी पूरे घर का मैंने बहुत ही कम टाइम में पूरा घर को क्लीन किया है, साफ किया है, क्योंकि घर जाने से पहले मैं एक बार कर चुकी थी वो अंदर से सारा कुछ साफ। तो मैंने जो कुछ ऊपर ऊपर का था, जाला वगैरह झाड़ना, ये सारी चीजें मैंने कंप्लीट हो चुकी है। अभी टाइम होने वाला है 11, तो 11 बजे कुशु को जाना है ट्यूशन, तो मैं उसको लिए ट्यूशन भेज के उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाऊंगी। तो चलो चलते हैं। तो कुशु का टाइम हो गया है ट्यूशन जाने का, तो ट्यूशन भी जा रहा है और इसका हॉलीडे होमवर्क पड़ा है तो वो भी कंप्लीट करना है जब तक स्कूल खुलेंगे। तो 3 जुलाई को स्कूल खुल जाएंगे इसको, और यहाँ पे स्कूल भेजने ट्यूशन भेजने के बाद मैं करूँगी अब खाने की तैयारी। तो युगु को भी अच्छे से खिला पिला के उस वो खेलने लगा है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। कुशु को छोड़ने के बाद तो मैं बना रही हूँ मूंग की दाल बनाऊंगी युगु और कुशु के लिए, दोनों के लिए। और मैं अपने लिए शिमला मिर्च बनाऊंगी, आलू और शिमला मिर्च। मैंने आलू को पहले ही बॉईल कर लिया था,
तो यहाँ पर वैसे काट के जो बनाते हैं आलू की सब्जी और शिमला मिर्च, वो हम लोगों को नहीं पसंद है, तो मैं यहाँ पर फ्राई करती हूँ। थोड़ी सी मैंने ऑयल दोनों चीज़ों में डाल दिया है, साथ ही साथ मैं दोनों सब्जियों को बना लूँगी। और इधर हमारी शिमला मिर्च को भी थोड़ी से प्याज में मैं भून लूँगी थोड़ी देर, उसके बाद मैं आलू को फ्राई करूँगी। और इधर मैं दाल को भी मैं पहले ही छौंक देती हूँ, बाद में मैं छौंकती नहीं हूँ। तो मैं साथ ही साथ दोनों सब्जियाँ हमारी बनके तैयार हो जाएंगी, और तब तक हमारा धीरे धीरे बनती रहेगी। और खाना तब तक हमारा कुशु का भी आने का टाइम हो जाता है, 2 घंटे बाद वो आ जाता है। इधर मैं सब्जी दोनों बना के रख दूंगी, रोटी में बाद में सेकूंगी जब कुशु आने के बाद। तो इधर देखिए हमारी शिमला मिर्च थोड़ी सी भुन चुकी है, अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी तो बहुत अच्छे से ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं दाल भी फटाफट कर दे रही हूँ, छौंक लगा दे रही हूँ। पहले ही टमाटर और मिर्च डाल के सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं इसमें, और हमारी इधर दाल भी पकती रहेगी और इधर हमारी ये दूसरी सब्जी भी बन जाएगी। तो हमारी दोनों सब्जियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। और मैं इधर आटा लगा के रख दूंगी, क्योंकि आटा तुरंत नहीं लगाना चाहिए, सब थोड़ी देर पहले लगा लो तो ना आधा घंटा 15 मिनट रहिए रखा रहना, तो बहुत अच्छे से आटा सेट हो जाता है और रोटी भी अच्छी बनती है। तो हमारी इधर मेरी सब्जी भी तैयार हुई जा रही है दूसरी भी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डाल दी है इसमें हल्दी, और ज़्यादा मसाले वसाले मैं ऐड नहीं करती हूँ, बहुत ही कम मसाले प्रयोग करती हूँ। और इधर हमारी ये तो सब्जी बन के तैयार हो गई। और इधर बीच बीच में मुझे कुछ युगू को भी देखना पड़ रहा है, और युगू को खेल रहा है अंदर, थोड़ी देर उसे मोबाइल दे दिया, नहीं तो मेरे पीछे पीछे चलता है तो मुझे काम भी नहीं करने देता है। तो इस तरह से मोबाइल लेके थोड़ी देर बैठ जाता है। वो ना कार्टून कम देखता है, कॉल इधर उधर ज़्यादा कर देता है, तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, फिर बीच बीच में करना पड़ती है, बात भी करनी। तो फ्रेंड किसी से बीच में बात करने लगो तो वैसे भी टाइम हो ही जाता है। और इधर कुशु भी आ गया था ट्यूशन से, तो उसके लिए भी मेरी दोनों सब्जियां बन के तैयार हो गई हैं तब तक। और मैं रोटी भी सेक दूंगी, रोटी सेकने के बाद मैंने कुशु को भी दे दी है रोटी, और युगु के लिए भी मैं दाल रोटी लेके आई हूँ। तो इसको भी धीरे धीरे खिला खिला के मैं खेल खेल के ये खा लेगा खाना साथ में कुशु के साथ। फ्रेंड युगु को ना बहुत ही बातें बना के उसके बाद खाना खिलाना पड़ता है, तब कहीं जाके ये प्यार से खाना खाता है। कोई के टॉयज से खिलाओ, कहीं किसी से, तो कुशु के साथ ना ये मन से थोड़ा सा खा लेता है कि भाई भी खा रहा है तो मैं भी खा लूँ, बच्चों को देखने के, और अच्छे से खा लेता है। तो मैं इसको खाना खिला दे रही हूँ। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।